अभी आपको बताएं, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। वेनेजुएला के सदर और उनकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा, अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके लीडर पर बड़े पैमाने पर हमले किए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वेनेजुएला के सदर को अमेरिकी फौज के टॉप स्पेशल यूनिट डेल्टा फोर्स ने पकड़ा। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि वेनेजुएला के सदर और उनकी बीवी पर न्यूयॉर्क में फर्ज जुर्म आयद की गई है। उन्हें जल्द ही अमेरिकी अदालतों में इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक सदर और उनकी बीवी पर मनशियात और दहशतगर्दी समेत अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों के हुसूल की साजिश के इल्जामात हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने 7 अगस्त 2025 को वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन इनाम का ऐलान किया था। रूस, ईरान, कोलंबिया और क्यूबा की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मसम्मत। रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि लातीनी अमरीका को जोन ऑफ पीस रहना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि ज़रूरी है मजीद कशीदगी को रोका जाए, बातचीत के जरिए सूरत हाल से निकलने का रास्ता तलाश किया जाए। ईरान ने अमरीकी हमले को वेनेजुएला की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। सलामती काउंसिल से फौरी कार्रवाई करने और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। स्पेन ने वेनेजुएला के मामले के पुरअमन हल के लिए सालिसी की पेशकश भी कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का कहना है कि ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा, हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान में मुदाखलत से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल में खामेनी ने कहा कि दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि सदर ट्रंप को इल्म होना चाहिए कि अवामी इमलाक पर मुजरमाना हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर ट्रंप का पैगाम गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक है। माजी की तरह ईरानी अवाम दाखिली उमूर में किसी भी मुदाखलत को मुस्तरद करेंगे। ईरान की मुसल्लह अफवाज अलर्ट है। मुसल्लह अफवाज ईरानी खुद मुख्तारी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर जानती हैं कि कहाँ निशाना बनाना है। ईरान में ज़र मुबादला की शरह में उतार चढ़ाव से मुतासरा अफराद एहतजाज कर रहे हैं, जो उनका जायज़ हक है। 2026 के पहले सुपर मून का नज़ारा। आज के सुपर मून को वुल्फ मून भी कहा जाता है। स्पार्को के मुताबिक ये आखिरी सुपर मून है जिसका आगाज़ अक्टूबर 2025 में हुआ था। सुपर मून के वक्त चांद की रोशनी 99.8% है। मनाजिर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक जानिब इस्लामाबाद के, दूसरी जानिब लाहौर के, और सुपर मून चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई दे रहा है। रवा साल का अगला सुपर मून नवंबर में होगा, जो 2026 का दूसरा सुपर मून कहलाएगा। रवा साल तीसरा सुपर मून नहीं होगा। ये दो मनाजिर आप एक विंडो में, राइट विंडो में लाहौर के मनाजिर देख रहे हैं जहाँ पर, और दूसरी जानिब लेफ़्ट विंडो में इस्लामाबाद के मनाजिर देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त 2026 के पहले सुपर मून का नज़ारा किया जा सकता है। साल के पहले सुपर मून को वुल्फ मून कहा जाता है और सुपर मून के वक्त चांद की रोशनी, जिस तरह हमने पहले भी बताया, कि 99.8% है और तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई दे रहा है इस वक्त सुपर मून चांद के मुकाबले में। और जिस तरह से हमने आपको अपडेट भी किया सुपर मून से मुतालिक कि अगला जो सुपर मून होगा इस साल का, यानी साल 2026 का अगला सुपर मून नवंबर में होगा, जो 2026 का दूसरा और आखिरी सुपर मून होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त 2026 के पहले सुपर मून का नज़ारा किया जा सकता है। ये आप मनाजिर भी देख रहे हैं, राइट विंडो में लाहौर, लेफ़्ट विंडो में इस्लामाबाद, जहाँ पर 6 से 7% बड़ा दिखाई दे रहा है इस वक्त सुपर मून चांद के मुकाबले में, और इसको वुल्फ मून भी कहा जाता है। साल के पहले सुपर मून को वुल्फ मून भी कहा जाता है। और जो इस वक्त चांद की रोशनी है वो 99.8% है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 2026 के पहले सुपर मून का नज़ारा इस वक्त आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। लाहौर के मनाजिर आप राइट विंडो में देख सकते हैं, लाहौर का चांद, और इस्लामाबाद का चांद आप राइट विंडो में देख सकते हैं। एक बार फिर आपको नज़ारा करवाते हैं 2026 के पहले सुपर मून का। जी हां, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त 2026 के पहले सुपर मून का नज़ारा किया जा रहा है। ये कराची का चांद है और कराची का ये मंजर है जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि राइट विंडो में आप लाहौर का मंजर भी देख रहे हैं, लाहौर का सुपर मून, जबकि लेफ़्ट विंडो में इस्लामाबाद है, वहाँ का सुपर मून भी आप देख रहे हैं, और कराची है मिडिल स्क्रीन पर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त आप जियो न्यूज़ के तवस्सुत से सुपर मून का नज़ारा कर सकते हैं। याद रहे 2026 का पहला सुपर मून है और साल के पहले सुपर मून को वुल्फ मून भी कहा जाता है। सुपर मून के वक्त चांद की रोशनी 99.8% है, जबकि सुपर मून चांद के मुकाबले में तकरीबन
6 से 7% बढ़ा दिखाई दे रहा है, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, इस्लामाबाद हो। इस वक्त 2026 के पहले सुपरमून का नज़ारा आप इस वक्त जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर कर रहे हैं और 6 से 7% इस वक्त चांद बड़ा दिखाई दे रहा है सुपरमून। और रवा साल का अगला सुपरमून नवंबर में होगा, जो 2026 का दूसरा और आखिरी सुपरमून होगा। यानी इस साल 2026 की अगर हम बात करें तो 2 सुपरमून होंगे। एक जो अभी आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं 6:36 पर, ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं, और अगला जो सुपरमून होगा वो नवंबर में होगा और वो 2026 का दूसरा और आखिरी सुपरमून होगा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के मनाजिर, सुपरमून का नज़ारा इस वक्त आपको हम तीनों शहरों से करवा रहे हैं। साल के इस पहले सुपरमून को वुल्फ मून भी कहा जाता है और सुपरमून के वक्त चांद की रोशनी 99.8% है। इस वक्त हम ये मंजर भी देख रहे हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। राइट विंडो में लाहौर, लेफ़्ट विंडो में इस्लामाबाद, बीच की विंडो में कराची का ये मंजर। साल के पहले सुपरमून को वुल्फ मून भी कहा जाता है और जिस तरह चांद की रोशनी 99.8% है इस वक्त, और सुपरमून चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई दे रहा है। ये आप नज़ारा कर रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के ये मनाजिर हैं। ये सुपरमून का नज़ारा है, 2026 के पहले सुपरमून का नज़ारा इस वक्त आप बराह रास्त मनाजिर में देख सकते हैं। जबकि रवा साल का अगला सुपरमून जो कि दूसरा होगा और आखिरी सुपरमून होगा वो होगा नवंबर में, नवंबर 2026 में होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का जो मंजर है उसके मुताबिक ये अब हम कराची का मंजर देख रहे हैं। सुपरमून के वक्त चांद की रोशनी इस वक्त देख सकते हैं आप 99.8% है और चांद के मुकाबले में सुपरमून तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान में एहतजाज की शिद्दत में कमी आने लगी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं तेहरान में मौजूद सहाफ़ी जॉन हुसैन। मेरा नाम जॉन है, मैं इस वक्त तेहरान में मौजूद हूँ, बाज़ार बुजुर्ग पे, जहाँ प्रोटेस्ट्स के स्टार्ट हुए। शुरू में प्रोटेस्ट बिल्कुल जेन्युइन थे और बिल्कुल ऑथेंटिक थे क्योंकि लोगों को तोमान का, रियाल का प्रेशर फील करना पड़ा। बट अभी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई है और तेहरान के अंदर जो है वो एवरीडे सिचुएशन में कोई आपको पुलिस, कोई राइट गेयर, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जो आपको दिखाए कि सिचुएशन बुरी है। तो अब प्रोटेस्ट मेन शहरों में रुक गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। कहा जा रहा है कि छोटे शहरों में, सिटीज़ में, हमदान में, कुर्दश्त में, फार्स रीजन में प्रोटेस्ट जो है वो चले गए हैं। कुछ क्लस्टर्स में लोग आपको नज़र आएंगे कि 10-15 लोग एकदम से बाहर आते हैं मास्क लगा के और वो वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इन छोटे शहरों में। गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्टर्स को, उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया है, उनको रियलाइज़ किया है और अपनी जो पॉलिसी है डॉलर की कंट्रोल के हवाले से उसको चेंज किया है। स्टेट बैंक के, जो इनके सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट हैं फारजीन साहब, उनको हटा के एक नए स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट को लगाया गया है। और उसी के साथ साथ जो हलाकतों की बात है कि 6 लोग हलाक हुए हैं, 3 उसमें से पुलिस वाले हैं और 3 उसमें से बसीज जो वॉलंटियर फोर्स, जो वॉलंटियर मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के, वो हलाक हुए हैं।